हनुमानगढ़ में रोडवेज बस स्टैंड को बाजार में यथावत रखने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि वर्तमान में मौजूद रोडवेज बस स्टैंड को बाजार से बाहर ले जाने की बात की जा रही है। बेनीवाल ने कहा कि अगर रोडवेज बस स्टैंड बाहर जाता है तो आम आदमी को आर्थिक नुकसान होने के साथ ही सैकड़ों परिवारों के रोजगार भी छीने जाएंगे और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्तमान बस स्टैंड की बेशकीमती भूमि पर नगर परिषद की नज़र है, जो उसे कौड़ियों के दाम पर अपने चहेतों को बेचना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि बस स्टैंड को उसी जगह यथावत रखे, क्योंकि यहाँ पर स्कूल, बैंक, सब्जी मंडी, टेम्पो स्टैंड और मुख्य बाजार स्थित है, जिसके चलते बाहर से आने वाले लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सैकड़ों लोगों को बेरोजगार करने के उद्देश्य के पीछे नगर परिषद हनुमानगढ़, रोडवेज प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है वो आमने सामने है। लगभग 1 साल पहले जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय किया गया था कि जंक्शन बस स्टैंड जो है वो बहुत कंजस्टेड है और इसके आसपास जो है दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, इसलिए इस बस स्टैंड को जो है वो बाईपास पे शिफ्ट किया जाए। इसको लेकर के नगर परिषद ने प्लानिंग बना ली। जैसी ये बात मीटिंग में उठी उसके बाद रोडवेज प्रबंधन ने इससे अलग ही अपनी जो है वो डफली बजाना शुरू कर दिया। रोडवेज प्रबंधन ये चाहता है कि जहाँ हमारा ऑलरेडी रोडवेज का डिपो है उस डिपो में शिफ्ट किया जाए। जब रोडवेज प्रबंधन का ये मानना है कि साहब ये एरिया कंजस्टेड है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, रोडवेज डिपो के ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है और वहाँ इस समय सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक का रश रहता है। यदि दिन में लगभग 300 से 350 बसें अगर उस रूट से रोडवेज डिपो के अंदर आएंगी और जाएंगी तो 100% जो है वो ट्रैफिक जो है वो लंबा जाम लगेगा। उसके साथ एक्सीडेंट होने की संभावनाएं जो है वो यहाँ से 1000 गुना ज़्यादा है, क्योंकि वर्तमान जो बस स्टैंड है वो बहुत अच्छी स्थिति में है और प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। मुद्दा ये नहीं है कि बस स्टैंड कंजस्टेड है या एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुद्दा ये है कि जो बस स्टैंड की बेशकीमती ज़मीन है उस बेशकीमती ज़मीन पे नगर परिषद के अधिकारियों की, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की और कुछ स्पीड पैसों की नज़र है और बस स्टैंड को शिफ्ट करने के बहाने बस स्टैंड को शिफ्ट करके उस ज़मीन को जो है वो कौड़ियों के भाव सलटाना है। मूल मुद्दा ये है, सरकार की ज़मीन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा है उस जनता की कोई रायशुमारी नहीं की गई है। आज अगर बस स्टैंड को शिफ्ट किया जाता है यहाँ से, तो हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास का और बस स्टैंड के बीच का सारा जो बाज़ार है वो चौपट हो जाएगा, टोटल का टोटल बाज़ार ख़त्म हो जाएगा। कम से कम हज़ारों परिवार यहाँ से जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और उन परिवारों के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इस बस स्टैंड को बाईपास पे शिफ्ट किया जाता है तो हर आदमी की जेब से, चाहे वो किसी रूट से आएगा, 100 से 150 रुपये उसकी जेब से कटेंगे ही कटेंगे। आम पब्लिक जो है वो अपना जेब कटाने को मजबूर होगी, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि बस स्टैंड शिफ्ट होने के बाद जो बस स्टैंड की ज़मीन है उस ज़मीन को हनुमानगढ़ के जो सफ़ेद पोश है और जो भूमाफिया हैं वो कौड़ियों के भाव सल्टा देंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, इस संपत्ति को कैसे बचाया जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो या दूसरी जन सुविधाएँ हों, जन सुविधाएं तभी कामयाब है जब वो पब्लिक की पहुंच में हो, और हनुमानगढ़ जंक्शन वर्तमान जो बस स्टैंड है वो पब्लिक की पहुंच में है। अगर बस स्टैंड को बाहर शिफ्ट किया जाता है तो वो पब्लिक की पहुंच से बाहर है। अगर बस स्टैंड को रोडवेज डिपो में शिफ्ट किया जाता है तो 100% जो है वो जनता को ट्रैफिक से जूझना पड़ेगा। 100% वहाँ बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि उसके ठीक सामने ओवरब्रिज बना हुआ है। ओवरब्रिज को ना छोटा किया जा सकता है और ना ही उस जगह का कोई अल्टरनेट निकल सकता है। तो रोडवेज अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है, नगर परिषद अपनी हठधर्मिता पे अड़ा हुआ है और जिस पब्लिक की पीड़ा है उस पब्लिक के साथ कोई बात नहीं करा। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जंक्शन बस स्टैंड को यथावत रखते हुए हजारों जो परिवार है इसके आसपास के जो पलने वाले हैं उन परिवारों को बेरोजगार होने से बचाया जाए।